थैंक यू तान्या यार, आज तुमने मुझे टेस्ट में बचा लिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। पर मोंटी, तुम खेलते ज्यादा और पढ़ाई कम करते हो। हाँ पता है मुझे, मैं स्पोर्ट्स में चैंपियन हूँ और तुम पढ़ाई में। हाँ, और आज मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम्हें अपनी मम्मी के हाथों के बनाए नूडल्स खिलाना होगा मुझे। आ जाना मेरे घर पे, और अगले साल मैं तुम्हें ना तुम्हारे बास्केटबॉल टीम में भी हेल्प कर दूंगा। हाँ ओके, चलो कल स्कूल में मिलते हैं, मेरा घर आ गया। ओके बाय बाय। एनी, यहाँ पे तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। कई बार वार किया चाकू से। हाँ सर, बहुत बेरहमी से मारा। और हाथापाई के कोई निशान दिख तो नहीं रहे? सर। हाँ सर, घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल सही हालत में और जबरदस्ती घुसने के कोई भी निशान नहीं। सर, घर में लूटपाट भी नहीं है, सब चीज अपनी जगह पर है। जब ये सब हुआ आप कहाँ थी? मैं तो बाजार गई थी, वापस आकर मालकिन को इस हालत में देखा और मैंने आपको फोन किया। उस वक्त आपकी मालकिन घर में अकेली थी? नहीं, उनकी बेटी एनी भी थी। तो फिर उनकी बेटी एनी कहाँ है अभी? साहब मैं एकदम से डर गई तो मैं अंदर नहीं गई, पर एनी शायद अपने कमरे में होगी। सर। हाँ वंश। हाँ ये देखिए। सर, एनी तो यहाँ भी नहीं है। मतलब वो खूनी एनी को ले गया। बच्चे काम करो, सिक्योरिटी गार्ड को अंदर बुलाओ जल्दी। रितु, रितु, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हे भगवान, क्या हो गया मेरी रितु? संभालो अपने आप को राज, संभालो अपने आप को। रितु, रितु मेरी पत्नी है। ये क्या हो गया सर? किसने किया ये सब? हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक बात और बतानी है आपको कि आपकी बेटी एनी भी गायब है। क्या? एनी गायब है? एनी, एनी! राज। भगवान, क्या हो रहा है ये सब? मत रखो राज, संभालो अपने आप को। मिस्टर राज, आप ये बताइए कि किसी तरह की कोई धमकी मिली थी आप लोगों को? कोई धमकी नहीं मिली सर। सर, राज भैया तो एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े बिजनेसमैन का तो कोई ना कोई दुश्मन हो ही जाता है। सर, लगता है खूनी एनी को अगवा करने के लिए आया था और रितु से बचाने के लिए बीच में आ गई, इसलिए वो रितु को मारकर भाग गया। सर, ऐसी क्या वजह हो सकती है? रितु दीदी सबकी हेल्प कर देते हैं, अगर उनको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेगा तो किसी को पलट के जवाब नहीं देते थे। एक्सक्यूज मी सर, ये रहा सिक्योरिटी गार्ड। हाँ सर, क्या हुआ? कोई यहाँ से आने को उठा के ले गया और तुम्हें मालूम नहीं? साहब, उस वक्त रेखा मैडम ने किसी जरूरी काम से बुला लिया था तो मैं उनके पास चला गया सर। हाँ सर, दरअसल मुझे कुछ सामान शिफ्ट करना था, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया था।
लेकिन आज तो एनी का टेस्ट था, फिर वो स्कूल से जल्दी वापस कैसे आ गई? नहीं, पर आज तो एनी स्कूल गई नहीं। क्यों? एनी बीमार थी। क्या? कल शाम को जब मेरी ऋतु से फोन पे बात हुई तब उसने कुछ बताया नहीं कि एनी बीमार है? एनी की तबीयत देर रात को खराब हो गई, इसलिए स्कूल नहीं गई। तो फिर अगवा करने वाले को ये कैसे पता चला कि एनी बीमार है, वो स्कूल नहीं गई है, घर पर ही है? इसका मतलब कोई तो नजर रखे हुए इन पे। कौन हो सकता है? ये एनी बीमार थी तो उसे देखने के लिए कोई डॉक्टर तो आया होगा? हाँ, डॉक्टर कुमार आए थे। डॉक्टर कुमार ये आपके फैमिली डॉक्टर है? हाँ सर। जरा नंबर देना उनका। चुप है। कहाँ चली गई गाड़ी? अब कहाँ ढूंढूं? उस ठेले वाले को पूछता हूँ। अंकल, आपने यहाँ पे गाड़ी देखी? ओ बिटवा, कौन सी गाड़ी? वो सफेद कलर की बड़ी सी गाड़ी। सफेद कलर की गाड़ी? अरे हाँ, वो रास्ते से अंदर चली गई। वो पतली गली से? हाँ, वहीं से अंदर। शुक्रिया। ताला? कुछ नहीं है।
दया, किचन में खाने पीने की चीज में ऐसी कोई दवाई या कोई जहर नहीं मिला जिससे एनी की तबीयत खराब हो सके। डॉक्टर साहब, इनके फैमिली डॉक्टर का कहना है कि कल रात एनी को फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिसकी वजह से आज वो स्कूल नहीं गई। डॉक्टर ने सही कहा होगा दया, लेकिन किचन में ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर जहर कहाँ होगा सर? पंकज, एक बच्चे की तरह सोचो, जब तुम स्कूल जाते थे। सर, उसके लिए तो मुझे टाइम मशीन में जाना होगा। पंकज, दया सर तुम्हें बच्चा बनने के लिए नहीं कह रहा, बच्चे की तरह सोचो। अच्छा, वो तो मैं कर सकता हूँ सर। तो ये बताओ कि बचपन में घर में बना हुआ खाना खाना पसंद करते थे तुम? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हमेशा बाहर ही खाता था सर। और तो और मैं इतना खाता था कि मेरा पेट भर जाता था सर। बिल्कुल ठीक। पंकज, वंश, एनी का कमरा चेक करो, देखो वहां पे ऐसी कोई चीज है कि जो उसने बाहर से खरीदी हो। यस। कपड़े के अंदर रैपर? दया सर, ये एनी के कपड़ों में रैपर मिला है। आइसक्रीम रैपर? ये एनी ने ये आइसक्रीम रैपर अपने बैग में इतने संभाल के क्यों रखा था? सर, उसकी माँ को काफी सफाई पसंद थी, हमेशा उसे सिखाती रहती कि रास्ते पर कुछ मत फेंको और अगर बाहर कुछ खाओ तो रैपर वगैरह बैग में ही रख लिया करो। बहुत अच्छी आदत है। तारिका जी, जरा चेक करना इसमें। कुछ तो बैक्टीरियल एक्टिविटीज हो रही हैं इसमें, लेकिन एग्जैक्टली कौन से बैक्टीरिया है ये तो लैब में जाके ही पता चलेगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके पता करो कि इसमें जहर तो नहीं है। कहाँ गए? जब ये लोग तुम्हें गाड़ी से किडनैप कर रहे थे ना, मैंने देख लिया था। तो मैं साइकिल से पीछा करते करते आ गया। साइकिल से तुमने गाड़ी का पीछा किया? हाँ, आखिर तुम्हारी जान का सवाल था, आना ही था। मोंटी, तुम यहाँ क्यों है? तुम्हारी भी जान को खतरा हो सकता है। तो क्या तुम्हारी जान जाने देता? मोंटी, ये फिल्म नहीं है, ये सच के गुंडे हैं। अरे इसलिए तो आया हूँ तुम्हें बचाने।
थैंक यू सो मच, यू आर माय ट्रू फ्रेंड। लेकिन अच्छा कुछ खाओगी? बहुत प्यास लगी है। 1 मिनट, मैं पानी देता हूँ। ये लो। हाथ तो खोलो। थैंक यू। लेकिन ये लोग थे कौन? मुझे नहीं पता, पर मैंने एक आवाज सुनी थी। वो आवाज पता नहीं जानी पहचानी सी लग रही थी। वो आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है, पर है कौन वो? मुझे कुछ याद नहीं है। ये लड़की किससे बात कर रही है? पता नहीं। अच्छा चलो चलो। रुक, मैं देख के आता हूँ। आ जाओ, चलो। फंस गए। अब क्या कर रहे हैं? लगता है कोई आ रहा है। क्या करें अभी? ये लड़की किससे बात कर रही थी तू? किसी से नहीं। वो मैं पोयम बोल रही थी। बोर हो रही हूँ ना, तो अपनी क्लास की पोयम बोल रही थी। देख, मैंने सुना तू बात कर रही थी, मेरे कान नहीं बज रहे, समझी? नहीं, मैं सच में पोयम बोल रही थी। सही कह रही है ना? हाँ। अब क्या करूं? थोड़ी देर बाद आता हूं। सर, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट। ओ, हमारा शक सही था। आइसक्रीम में कैम्फिलोबैक्टर बैक्टीरिया मिला था। क्या सर, इसका मतलब किसी ने जानबूझकर मेरी बेटी को जहर दिया है? हाँ, शायद इसी की वजह से आने का पेट खराब हो गया और वो स्कूल में गई। सर, फिर उसने आइसक्रीम खरीदी कहाँ से होगी? शायद स्कूल के बाहर से या कॉलोनी के पास से। पहले ये पता करना होगा कि एनी कल कहाँ गई थी। अच्छा, ये एनी बिल्डिंग के बच्चों में ही खेलती है या कहीं और जाके? बिल्डिंग के बच्चों के साथ ही खेलने जाती थी। बेटा इधर आओ। क्या नाम बेटा आपका? मोंटी। सर, ये मोंटी है, एनी का बहुत अच्छा दोस्त। सर, दोनों साथ साथ खेलते हैं। आज वो नहीं है तो ये बहुत अपसेट है। अच्छा मोंटी बेटा, ये बताओ कि कल तुम एनी के साथ खेल रहे थे? हाँ। कहाँ गए थे खेलने के लिए कल? कल हम चितरंजन पार्क में गए थे। चितरंजन पार्क? अच्छा, एनी ने कल तुम्हारे सामने आइसक्रीम खरीदी थी, खाया था उसने? हाँ, जब हम कल पार्क से घर वापस आ रहे थे तब खाई थी। बेटा, उसने वो आइसक्रीम कहाँ से खरीदी थी? वो दुकान याद है तुम्हें? हाँ, पार्क के बाहर ही एक आदमी आइसक्रीम बेचता था। वो ठेला गाड़ी पे एनी उसी से रोज आइसक्रीम खाती थी। तो कल भी उसी से खरीदी थी? नहीं,
कल जब हम पार्क से निकले तब बहुत लेट हो गया था। वो आइसक्रीम वाला चला गया था। शाम के 7 बज गए थे, इसलिए फिर एनी ने रास्ते से आइसक्रीम खाई थी। अच्छा बेटा, वही आइसक्रीम वाले से खरीदा ना जो हमेशा पार्क के बाहर खड़ा रहता है? नहीं, ठेला वही था पर आदमी दूसरा था। आदमी दूसरा था? ठीक है मिस्टर राज। सर। क्या हुआ बेटा, कुछ कहना चाहते हो? मोंटी, तुम यहाँ क्यों है? तुम्हारी भी जान को खतरा हो सकता है। और मैंने एक आवाज सुनी थी। वो आवाज पता नहीं जानी पहचानी से लग रही थी। हाँ बेटा बोलो, कुछ कहना चाहते हो? नहीं। पक्का कुछ नहीं? हाँ, कुछ नहीं। कल इस लड़की को आइसक्रीम तुमने बेची थी? साहब, ये तो अपनी एनी बिटिया है। पता है। तुम ये बताओ कि तुमने इस बच्चे को आइसक्रीम बेची थी? नहीं साहब, पार्क बंद होते ही मैं वापस आ गया था और एनी बिटिया तब तक पार्क के अंदर ही थी। वो झूठ मत बोलो। कल जहर लगा हुआ आइसक्रीम का रैपर हमें उसके बैग में कैसे मिला? फिर मुझे सब याद आ गया। कल शाम को जब मैं वापस लौट रहा था तो किसी ने जोर से मेरे सर के पीछे मारा और मैं चक्कर खाकर नीचे गिर गया। सर, वो मेरी गाड़ी लेकर भाग गया आइसक्रीम वाली। कहानी बना रहे तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं साहब। ये देखिए, सर पे चोट लगी है। साहब, जब मेरी आंख खुली तो आइसक्रीम की गाड़ी वहां पे नहीं थी। जरूर लुटेरे ने एनी बिटिया को आइसक्रीम में जहर मिलाकर बेचा होगा साहब। तुम्हारी आइसक्रीम की गाड़ी किसी ने लूट ली है, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? साहब, मैंने पुलिस स्टेशन में गाड़ी खो जाने की रिपोर्ट लिखवाई है साहब। सर, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, कितने बजे हुआ ये घटना? सर, कल शाम 7 बजे के आसपास। शाम को 7 बजे के आसपास। और कहाँ हुआ ये हमला तुम पे? सर, वो 4 रास्ता है ना, शास्त्री नगर, वहां पे हुआ था सर। हाँ बॉस, कल तक हो जाएगा बॉस, पक्का बॉस। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, हो जाएगा सारा काम बॉस। हाँ, नहीं नहीं, हाँ बॉस, ठीक है ठीक है बॉस। हाँ, उसको भेजता हूँ मैं आपके पास। हाँ ठीक बॉस। हेलो, हाँ बॉस, ओके ओके बॉस, मैं आता हूँ अभी।
मोंटी बेटा, आज तो तू बच गया। मोंटी, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो मैं बोलो। और ये क्या है? ये किसके लिए? मैम वो एनी ऊपर है। क्या? एनी ऊपर है? मैम गुंडों ने उसे कमरे में बंद करके रखा है। क्या? यहाँ पर आओ। तुम्हें कैसे पता? मैम मैंने उसे देखा था जब उसे किडनैप करके लेके जा रहे थे, तो मैंने उसका पीछा किया था। मोंटी, जब हमने तुमसे पूछा तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? वो मैं डर गया था मैम कि एनी को कुछ हो ना जाए। क्या हो जाता है एनी को? मैम एनी ने बताया मुझे कि उन गुंडों के साथ कोई एनी का जान पहचान वाला था। एनी ने उनकी आवाज सुनी थी। कुछ बताया उसने? कौन आदमी था वो? नहीं, उसे याद नहीं। मैं आप लोगों को पहले ही बताने वाला था, पर एनी के फैमिली मेंबर्स और उसके नेबर्स थे। मुझे लगा शायद वो आदमी भी वहाँ होगा, इसीलिए मैं चुप रहा। मोंटी, तुम्हें हमें अकेले में बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ पे नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, रो मत। हाँ? सर एनी का पता चल गया। उन लोगों ने उसे उदयनगर एरिया में किसी बंद पड़े हुए मिल में रखा हुआ है। ओके सर, ठीक है। मोंटी, तुम अब घर जाओ, ठीक है? मैम एनी को कुछ होगा तो नहीं ना? चिंता मत करो, एनी को कुछ नहीं होगा, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। जाओ। सर, नथु ने यही जगह बताई थी। टूटे हुए कांच के टुकड़े, खून भी है। वंश, सैंपल उठा लो। सर, मतलब वो सच कह रहा था? नत्थू के कहने के हिसाब से उस पे हमला यहाँ पे हुआ था और वो इस तरफ जा रहा था, घर की तरफ। पता चल जाएगा, आसपास पूछताछ करते हैं। देखो जरा। सुनो भाई साहब, आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? जी। अच्छा ये बताओ कि कल शाम 7 सवा 7 के बीच में आप लोगों ने यहाँ सामने एक आदमी पे हमला होते हुए देखा था? वो फेरी वाला आइसक्रीम बेचता है वो? जी नहीं सर, हम सब सारे वर्कर्स काम करने वाले यहीं पर थे, और ना तो उसके बारे में कुछ सुना और ना ही कुछ ऐसा देखा। सर, कमाल की बात है सर, यहाँ पे किसी ने भी ये घटना होते हुए नहीं देखी। इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सारे वर्कर्स थे यहाँ पे उस वक्त, और ये नजदीक ही है, सामने दिखता है, मगर किसी ने कुछ देखा नहीं, नहीं सुना। मगर सर ये कांच के टुकड़े और ये खून, ये तो सबूत है ना हमारे पास। रोड तो आगे बंद है, तो फिर नथु यहाँ इस रास्ते पे आगे कहाँ जा रहा था? मतलब सर वो नथु ने झूठ बोला? लगता है उसे प्यार से पूछना पड़ेगा, अब वही बताएगा। चलो।
एनी? एनी? एनी बेटा, आप कौन? बेटा बेटा मैं सीआईडी से हूं। तुम यहाँ कैसे? घबराओ मत। यहाँ से अभी कोई भाग के गया? वो साइड क्या साहब? क्या गर्मी है यार, पेट भी गड़बड़ लग रहा है। घर लोग कहाँ गए? सॉरी भाई साहब, सॉरी। बहुत स्पीड में भाग रहा था सर, स्कूल की ट्रेनिंग काम में आ गई। मैं कहानी सुनने की आदत नहीं है, सच क्या है सिर्फ वो बता। साहब किसी ने मुझसे झूठ बोलने को कहा था साहब। तुझे शर्म नहीं आई? एक छोटी सी मासूम बच्ची को आइसक्रीम में जहर दे दिया तूने। साहब मुझे नहीं पता था साहब कि वो लोग किसी बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं साहब। साहब उन्होंने मुझे पैसे दिए थे साहब, मेरी गाड़ी के लिए और अपने बारे में झूठ बोलने के लिए सर। किसने दिए थे पैसे? शायद उसका नाम ललन है सर। सर ये नाम भी झूठा बता रहा है। उसका फोन नंबर दे, फोन नंबर दे उसका। सर उसका नंबर तो नहीं है मेरे पास सर, लेकिन वो मुझसे मिलने आया था सर। अच्छा, कहाँ मिलने आया था और उसका हुलिया बता, उसकी नजर हम उतारेंगे। सर पूर्वी का फोन अभी बंद आ रहा है। लगता है किसी मुश्किल में फंस गई है वो। संभाल के, उनको शक हो गया तो बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। आंटी? सर वो लोग चले गए। कब? कहाँ चले गए? सर पूर्वी मैम पकड़ी गई और गुंडे उन्हें वैन में लेके कहीं चले गए, पता नहीं। कितने गुंडे थे बेटा? सर 4 गुंडे थे, पूर्वी मैम थी और मेरी फ्रेंड एनी थी और पता नहीं और भी बच्चे थे। एनी के अलावा और भी बच्चे थे उनके साथ? हाँ सर। कितने कितने बच्चे थे? सर 9-10 बच्चे थे।
हम लोग सोच रहे थे कि गुंडों ने सिर्फ एनी को पकड़ा है। यहाँ तो सर कहीं भी कुछ नहीं मिला। कोई भी नहीं अंदर? सब खाली है सर। लेकिन सर ये गुंडे चाहते क्या हैं? क्योंकि अब तक इन लोगों ने एनी के पिताजी से फिरौती की कोई मांग भी नहीं की है। मामला कुछ और ही है। फिरौती नहीं मांगी उन लोगों ने। बच्चे, तुमने उस वैन का नंबर देखा था? हाँ सर, वो सफ़ेद कलर की वैन थी और उस वैन का नंबर था MH04 FK 2207। चलो बच्चों, आ गया तुम्हारा असली घर। अब सब नीचे उतरेंगे और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेंगे, कोई चू चपड़ नहीं, समझे? और मैडम तुम यहीं वैन में बैठोगी, समझी? घंटा! पूर्वी मैम, चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी दे! ए, चल बाहर, चल आजा, चल, चल! मैम, आप ठीक तो है? तू भाग के जाएगा तो जेल कौन जाएगा? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो सिर्फ बच्चों को एनजीओ लेकर आया था, मैंने कुछ नहीं किया। सर कुछ बदमाशों ने एनी को रास्ते में उतार ली। एनी कहाँ है? सर हमें कुछ नहीं पता सर, कसम से सर। बता दे वरना तू कभी बोलने लायक नहीं रहेगा, समझा? सर कसम से हमें कुछ भी नहीं पता सर, ये कबीरा का प्लान है सर। ठीक है, एनजीओ में फोन लगा, बोल बच्चों को लेकर आया है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अंदर हैं। बच्चे चाहिए? एनजीओ की आड़ में जो ये तुम्हारा धंधा चल रहा है ना, सब पता चल चुका है हमें। नहीं सर, यहाँ पर कोई भी घोटाला नहीं हो रहा, सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट लोकल पुलिस ने वेरीफाई किया सर। बच्चों को अगवा करके एडॉप्शन के जरिए जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तुम लोग? बहुत जल्दी है? नहीं सर, माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। एनी कहाँ है? सर को उसे कबीरा लेकर गिर के जंगल में गया है किसी को देने के लिए सर। पैसे लाए? चाहो तो गिन लो, पूरे हजार के हैं। कबीरा पैसे गिनता नहीं, भरोसे पे काम करता है, और भरोसा टूटा आदमी टूटा। अब इस लड़की को तुम जो है जितने जल्दी यहाँ से दूर ले जा सकते हो ले जा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं। इसका कानूनी नाम मनीषा है और इसको गोद लेने के लिए एक अच्छा खानदान भी तैयार है। आने अपने साथ जाएगी। हा? अपने घर, और तुम दोनों जाओगे जेल।
कबीरा, तुमने तो कहा था कोई खतरा नहीं है। मुझे क्या बता के आए थे ये लोग? खतरा तो रहेगा ही जब गैर कानूनी काम करोगे तो। सीआईडी का खतरा, समझे? पूर्वी, बच्चे को संभालो। खेल खत्म। एनी, चल नीचे उतर। एनी, अब बताओ, सारे बच्चों को छोड़ के एनी को किसे बेचने चले थे तुम लोग? सर वो मुझे पता नहीं सर। मुझे किसी ने अच्छे खासे पैसे दिए थे काम करने के लिए। कौन है वो? तुम? अपने दोस्त की बेटी को मारने चले थे तुम? हाँ, क्योंकि राज मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। उसने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया है। क्या किया था राज ने? ये सारे बिजनेस मेरे पापा का था। राज मेरे पापा के यहाँ एक मामूली सा नौकर था। उसने अपनी मेहनत से मेरे पापा का विश्वास जीता और मेरे पापा उसे अपना दूसरा बेटा मानने लगे। तो क्या हुआ? और जब 2 साल पहले हार्ट अटैक से मेरे पापा की मौत हो गई तो मुझे पता लगा कि मेरे पापा ने राज को मेरा बिजनेस पार्टनर बना दिया है। और फिर तुम राज से चलने लगे क्योंकि राज तुम्हारे फैमिली बिजनेस का आधा हिस्सेदार बन गया था, क्यों? हाँ, लेकिन मैंने अपने आप को समझा दिया था कि ये मेरे पापा की आखिरी इच्छा है। लेकिन फिर मेरे पुराने कर्मचारी माधव से मुझे पता चला एक दिल दह लेने वाली सच्चाई। कैसी सच्चाई? मेरे पापा की मौत नेचुरल नहीं थी। राज ने मेरे पापा की मौत की साजिश रची थी और उसने हमारे फैमिली डॉक्टर को पैसे भी दिए थे पापा की मौत की झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए। तो जायदाद का आधा हिस्सा मिलने के बाद भी राज का पेट नहीं भरा, क्योंकि वो सारा बिजनेस हत्याना चाहता था। और जब पापा को उसकी धोखेधारी का पता चला तो वो उसे नौकरी से निकालने वाले थे। और इसके पहले ही राज ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। हाँ, इसीलिए मैं राज को ऐसी सजा देना चाहता था कि वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए। और मैंने उसकी बीवी को मार दिया और उसकी बेटी को इतनी दूर ले जाना चाहता था कि वो तड़प तड़प कर तिल तिल मर जाए। टैक्सी को भी यही खराब होना था।
कितनी डरावनी जगह है ये, कच्चा टोभा। बहुत किस्से सुने इस जगह के कि कोई कुल्हाड़ी से लोगों की जान ले लेता है। रमन प्लीज, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। सॉरी डार्लिंग, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? देख के चलो। और वैसे भी ये अंधविश्वास है, इन पे ज्यादा विश्वास मत करो, ठीक है? ये आवाज कैसी है? अरे ये तुम्हारी पायल की आवाज है। जरा ध्यान से सुनो, आई तुम्हें आवाज? हाँ यार, ये आवाज तो पीछे से आ रही है शायद। पीछे तो कोई भी नहीं है। कितनी कलरफुल बर्ड्स है यार। उसकी तरह ही सेम है ना? हाँ, कितनी अच्छी। वो क्या भाग रहा है? अरे हाँ, वो क्या भाग रहा है? ये लीजिए। थैंक यू भैया। थैंक यू। चलो चलो बच्चों, कम ऑन किड्स, सब लोग यहाँ आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। ऑल सेट? यस मैम। चलो फिर वक्त आ गया है समर कैंप की शुरुआत करने का। आप सबको अपने पहले टास्क से परिचित कराने का। अरे मैम, हम सब अभी तो आए हैं और आते ही टास्क। अरे यार, इतनी भूख लग रही है, मैम को भी खाना खाने के बाद टास्क देना चाहिए ना। प्रशांत, मैं सब सुन रही हूँ। सॉरी मैम। इसमें सॉरी की क्या बात है, हम खाना खाने के बाद पहला टास्क शुरू करेंगे। ओके? एक मिनट, एक मिनट। इससे पहले आप शहरी लोग अपनी मनमर्जी करना चाहे, ये जंगल के कुछ कायदे और नियम आप लोग समझ लीजिए। कौन हो आप लोग जो हमें कानून का पाठ पढ़ाने चले आए? अरे हम इसी गांव के रहने वाले हैं मैम साहब, खुद को अपना मेजबानी समझ लीजिए। मेजबान, ये तरीका आप लोगों का अतिथि सत्कार करने का, ये हाथ में लट लेकर क्यों आए हो? माफी चाहते हैं, हमारा इरादा आप लोगों को डराना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मरक्षा करना था। इस कस्बे का हर इंसान, बूढ़ा जवान, यहाँ तक कि बच्चा भी हथियार लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों, यहाँ बहुत जुर्म होते हैं क्या? ना, जुर्म नहीं होता यहाँ पे, मौत का तांडव होता है, तांडव। और मौत का तांडव जिसकी उंगलियों के इशारों से होता है, उसका नाम है जुलाकी। मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे ना, अब सुन लिया खुद गांव वालों की जुबानी। मैम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए मिस्टर सुके। मैम, बच्चों को कांजिम ले जाना ठीक नहीं होगा। वहाँ एक सड़क है, कच्चा तौबा। और अब आप कहेंगे कि उस सड़क पर कोई घूमता है जो लोगों की जान लेता है। ये अफवाहें तो मैंने भी सुनी है मिस्टर सुके। ट्रस्ट में इसमें कोई सच्चाई नहीं। और शायद आपको नहीं पता, इस साल जिस स्कूल का समर कैंप सर्वश्रेष्ठ और अनोखा होगा, उसे 15 लाख का इनाम मिलेगा स्टेट सेंटर की तरफ से। मैं जानता हूँ, मगर पैसों के लिए मासूम बच्चों की जिंदगियों को खतरों में डालना ठीक नहीं है। मैं इस स्कूल के हेड हूँ मिस्टर सुकेश, और आप एक मामूली अध्यापक, इसलिए आप अगर मुझे समझदारी का पाठ ना पढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। हमें पता था कि कोई ना कोई हमें इस बेकार से अफवाह से डराने जरूर आएगा, लेकिन मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती। जिसे आप अंधविश्वास कह रही हैं,
वो एक सच्चाई है जो बरसों से चली आ रही है, और सच्चाई सूरज की तरह होती है, अपनी आंखें बंद कर लेने से उसकी रोशनी खत्म नहीं होती। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 21वीं सदी में इस तरह के बकवास बातें करके बच्चों के दिलों में डर पैदा कर रहे हो। अगर बच्चों की इतनी फिक्र थी तो उन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। हाँ, कच्चा टोबा से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाओ, ठीक है? हाँ, अगर शहर से दूर हरियाली का मजा लेना है तो कस्बे में दूर अपना तंबू गाड़ लीजिए ना। यहाँ पर रहना मतलब मौत को दावत देना है, मौत को दावत। देखिए, आपको जो कहना था आपने कह दिया। इसके बाद आगे क्या करना है इसका फैसला आप हम पे छोड़ दीजिए। नमस्ते। ठीक है, आप लोग अपने जिद पर अड़े रहिए, हमें इससे क्या। ठीक है, तो बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी। चल चंदा, चल बीमा। पूरा मूड खराब कर दिया इन गांव वालों ने। मम्मी, क्या जुलाकी सचमुच आने वाले हैं? नहीं बेटा, कोई नहीं आएगा, डरो मत। कम ऑन किड्स, अब से 20 मिनट बचे हैं, जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं आपको आपका पहला टास्क बताऊंगी। हमारे पहले टास्क का नाम है छुपा छुपी। लेकिन मैम, छुपेगा कौन और ढूंढेगा कौन? बिनी छुपेगी आपकी मम्मी। आपकी मम्मी जंगल में जाकर छुपेंगी और उन्हें ढूंढेंगे राहुल के पापा। टास्क बहुत अच्छा है मैम, मजा आएगा। मजा है? अब तुम देखना, ये मजा कैसे सजा में बदल जाएगा। बच्चों, और एक बात, जंगल में आपके पेरेंट्स के साथ हमारे एक बहुत बहादुर टीचर भी जाएंगे। उनका नाम है मिस्टर सुकेश। क्या? हाँ, आप भी मिस्टर सुकेश जी। चलिए रेडी हो जाइए, आप लोग भी। कम ऑन, लेट्स एंजॉय। मैम, आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई लौटकर भी नहीं आया है, और न ही किसी की सिटी की आवाज आई है। इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ। महन। जी मैम। जरा जाकर देखो ना क्या हुआ है। ओके मैम। सुकेश! मैम, इतनी देर हो गई है, कहीं ये लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? सुकेश! अरे चाहकर भी रास्ता नहीं भटक सकते, सबके पास कंपास है और मोबाइल का नेटवर्क भी तो पूरा आता है यहाँ पर। सुकेश! सुकेश! ये तो महन की आवाज है।
फिर मुझे नेगेटिव आंसर मत दो। मिलने रहने का क्या मतलब है? हाँ? सारा जंगल छान मारो। उन बच्चों को और उनके माँ बाप को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। जाओ। तो आप लोगों को लगता है कि ये सारा किया धराया उस जुलाकी का है? पता नहीं जुलाकी ने किया है या किसी और ने किया है, पर जिंदगी भर मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा। तो मैं यहाँ समर कैंप लाने की जिद करती और ना ये सब होता। देखिए, अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जुलाकी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं है। कमाल है, सारी लाशों पर कुल्हाड़ी का सिर्फ एक एक घाव का निशान है। मतलब खूनी ने कुल्हाड़ी के एक एक वार से सबका काम तमाम कर दिया। हाँ सर, कुल्हाड़ी के जख्म के अलावा और कोई निशान नहीं इनके शरीर पर, एक खरोच तक नहीं। वही तो तारिका, अब जरा सोचो, किसी एक इंसान पर अगर किसी ने कुल्हाड़ी का वार किया तो बाकी के लोग क्या कर रहे थे? भागते दौड़ते, चीखते चिल्लाते, अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई करते। कुछ खरोच के निशान तो होते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये ऐसे ही खड़े थे। अच्छा, यहाँ कुल मिलाकर 4 लाशें मिली है हमें। तो क्या इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें एक साथ आ रही थी या फिर अलग अलग वक्त पर? हमें तो एक ही चीख सुनाई दी थी सर। सिर्फ एक चीख? हाँ सर, पहले तो वो दहशत वाला नजारा देखने को मिला। उसके बाद जब कैंप में वापस आए तो बच्चे, बाकी टीचर्स और पेरेंट्स का कहीं उनका भी ये हाल ना हो सर। देखिए, घबराइए मत, बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। मुझे तो बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? उनके पेरेंट्स कहाँ गए, क्या बताऊंगी मैं? वाकई केस तो बड़ा अजीब है। और क्राइम सीन को देख के लगता है कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं। क्या सच में जुलाकी? जुलाकी नहीं, ये काम किसी गिरोह का है। अरे ये देखो, यहाँ इसके नाक पर ये कुछ है, कुछ केमिकल सा लग रहा है ना? कपूर जैसा लग रहा है। कपूर? कपूर को क्यों जलाया? कपूर के साथ साथ अफीम भी है तारिका।
अब बात समझ में आ गई। अब बात समझ में आ गई तारिका। किसी ने कपूर और अफीम का मिश्रण सुंघाया इन्हें। इन बेचारों का तो पता भी नहीं कि इनके साथ हो क्या रहा है। अनुराधा जी, अब आप लोगों को अभी शहर वापस चले जाना चाहिए। नहीं सर, जब तक बाकी लोग नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह जगह खतरे से खाली नहीं है। अनुराधा जी, दया सर ठीक कह रहे हैं, इस जगह रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो आप चले जाइए ना, लेकिन बाकी लोगों के मिलने तक मैं यहीं रहूंगी सीआईडी के साथ। देखिए, ये स्कूल नहीं है, ये जंगल है। सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है मैम, आप हमारे फोरेंसिक डॉक्टर्स के साथ यहाँ बेस कैंप पे रुक सकती है, मगर हाँ, कहीं जाने से पहले हमें बताइएगा जरूर। तो ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। ठीक है। पंकज सर, इनको जरा सड़क तक छोड़ कर आ जाओ। सर मैं? हाँ तुम, क्यों डर लग रहा है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा सर? डरना तो उस जुलाकी को चाहिए। मुझे तो इस बात का डर है कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मेरे हाथों से खून हो जाएगा। आपको तो वो जिंदा चाहिए ना सर? ये जुलाकी है या नहीं, ये पहले भी बहुत जल्द सुलझ जाएगी। मैं निखिल को लेके कच्चा टोपा सड़क पे जाता हूँ, देखते वहां क्या पता चलता है। ठीक है, तब तक मैं श्रेया गांव वालों से पूछताछ कर लेते हैं। सर सर सर, ये जगह बहुत खतरनाक है सर। सर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही सर। अपने लिए नहीं सर, आप लोगों के लिए सर। आप लोगों के लिए टेंशन हो रहा है सर मुझे। सर सर, आप वो गांव में जा रहे हैं, आप सीरियसली वहां जाना चाहते हैं सर? पता नहीं वहां पे कुछ भी हो सकता है ना सर। और सर वो कच्चा टोबा, सर क्या नाम है उस जगह के सर? मतलब आप लोग सर, मुझे प्लीज टेंशन हो रही है सर आप लोगों की। टेंशन मतलब हम देख लेंगे। हाँ सर। अब छोड़ो यार। सर प्लीज 1 घंटे में इधर एक राउंड मारने आ जाइएगा सर प्लीज। तुम इस दुकान में कपूर के बारे में पता कर लो, तब तक मैं गांव वालों से बात कर लेता हूँ। सुनिए भाई साहब। हाँ मैडम, नमकीन या ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक? देखिए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, अभिजीत। मुझे कपूर चाहिए था, मिलेगा ना आपकी दुकान पे? कच्चा टोबा के पास कुछ लोग लापता हो गए हैं और कुछ लोगों का खून हो गया है। खून? मार डाला? खून कहीं कुल्हाड़ी से तो नहीं हुआ ना साहब? हाँ, कुल्हाड़ी से हुआ। फिर इसका मतलब वो जुलाकी का काम होगा। हाँ, लगता है जुलाकी के बारे में काफी कुछ जानते हैं आप लोग। हाँ साहब, जुलाकी एक टूरिस्ट था और जंगल में कुछ लुटेरे ने उसका खून कर दिया था साहब। इतनी बेरहमी से उसे मार डाला कि कुल्हाड़ी से उसका चेहरा ही काट डाला। अब वो जंगल में मुखौटा पहन के कुल्हाड़ी लेकर घूमता रहता है। हाँ साहब जी, कुछ दिन पहले एक टैक्सी वाला बता रहा था, उसने एक आदमी और एक नई नवेली दुल्हन को देखा था कच्चा तोबा पर गायब होते हुए। हाँ है ना, क्यों नहीं? कितना तुम? इतना सारा। इतना सारा कपूर? हाँ, मिलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं? आप पैसे देंगी तो मैं दूंगा ही ना। आप रुको, मैं लाता हूँ। एक मिनट, सुनिए। हाँ, कपूर के साथ अगर थोड़ी सी अफीम भी मिल जाती तो दोनों को साथ में जलाऊंगी ना, तो सब ऐसे मदहोश होंगे कि मजा आ जाएगा। आज आप मांगने आई हैं? आज मैं क्यों मांग रही हूँ? मतलब रोज कोई और मांगता है क्या? पूरी कुंडली निकाल रखी है आप लोगों ने जुलाकी की। अब ये भी बता दीजिए कि किन किन लोगों ने खुद अपनी आंखों से जुलाकी को देखा है? मैंने तो नहीं देखा साहब। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। नहीं साहब, हमने नहीं देखा। क्या बात है, खुद किसी ने नहीं देखा?
लेकिन कहानी सुनाने में सब एकदम आ गए। सब एक कहानी नहीं, सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि जुलाकी आपके दिलों में है। आप लोगों का डर है जिसने इस बेकार की अफवाह को इतना बड़ा बना दिया है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे दुकान पे अफीम नहीं मिलती। अरे जाने दीजिए ना भाई साहब, देखिए थोड़ी सी अगर हो तो दे दो, मैं आपको दाम भी सही दे दूंगी। मैं बताया ना, अफीम नहीं बेचता मैं, मेरे दुकान पे नहीं मिलती। CID किसे बेचते हो ये सब? बोल। चंदा को। वही खरीदती है। कहाँ है चंदा? जुला की सच्चाई है या अफवाह, इतना समझ लीजिए, उसका खेल अब खत्म होने वाला है। वो है चंदा, पीले कपड़ों वाली। इतने सारे पानी के ग्लास, खाने के प्लेट्स, चाय के ग्लास। लगता है इस इलाके में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। डीजल। ये पंक्चर टायर, डीजल। हम लोग सही रास्ते पे हैं। चलो आगे देखते हैं। किसी दुल्हन की ज्वेलरी लग रही है, और ये आदमी का जूता भी। लगता है उन बच्चों और उनके पेरेंट्स के अलावा और भी कोई है जो इन लोगों के शिकार हुए हैं। तो ठीक वैसे ही कैंप है जैसे बेस कैंप में और लाशों के पास मिला था। लगता है वो बच्चे और उनके माँ बाप यहीं कहीं हैं। गरम है। संभाल के सब संभाल। सर कहाँ गया? ढूंढो से।
सर वो तो कहीं दिख नहीं रहा सर, घाव बहुत ज्यादा है, आप बेस कैंप चलिए प्लीज सर। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आजकल फिल्में बहुत देखती हो तारिका। मर्द हूं पर दर्द होता है, जिंदा हूं मैं भी। अरे दया, हाँ भाई मैंने तो सुना मर्द को दर्द नहीं होता है। हाँ सर, वो मर्द ऐसे होते हैं सर। देखा, ऐसी हालत में भी मजाक सूझ रहा है। अरे तभी तो दया दया है भाई। एक बार उस इलाके की गर्दन मेरे हाथ में आ जाए, रस्सी की तरह लंबा कर दूंगा। उसने आपको कुल्हाड़ी फेंक कर मारा सर? आपने देखा उसे? कैसा दिखता है वो? हाँ, लंबा चौड़ा है, घिसे हुए कपड़े पहने थे, एक अजीब सा लोहे का मुखौटा और वो कुल्हाड़ी। अरे क्या सर, एक चाय भी आप ढंग से नहीं बना सकते? कौन? मैं चाय नहीं बना रहा हूं। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि जुलाकी उन केमिकल्स का करता क्या था। सॉरी सर, मुझे लगा कि आप अपनी वो फेमस चाय बना रहे सर। शट अप! देखो, इतना तो समझ में आ चुका है कि अफीम और कपूर से वो लोगों को बेहोश कर रहे थे, लेकिन अभी बस ये हरे केमिकल की गुत्थी सुलझनी बाकी है। सर मुझे तो लगता है कि कोई पागल वैज्ञानिक है और वो जो ये सब आड़े टेढ़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है सर। बस मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला जरूर था। हाँ सर, और उसके साथ उसके पालतू आदमियों की फौज भी होगी। ये सब वो अकेला नहीं कर सकता। सर मुझे तो लगता है कि जरूर उन पे नजर रख रहे हैं, वरना हम तो वहां दबे पांव गए थे। फिर उनको ये पता चला कैसे कि हम किस दिशा से आ रहे हैं। अगर नजर रखे हुए तो रखने दो। लेकिन उसने यहाँ आके हमला कर दिया तो? अगर हमला करना होता तो हमला कर दिया होता। मुझे लगता है कि जंगल में ऐसा कुछ है जो वो चाहता है कि और किसी की नजर न पड़े उस पर। सर फिर तो हमें यहाँ जंगल से चले जाना चाहिए। सर मतलब जंगल के कोने में चले जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए सर कि कुछ मिले। देखेंगे पंकज, आज रात को ही देखेंगे। जिस जगह पे उसने उस जुलाके ने हम पे हमला किया था, वहां से आगे देखते हैं। उसका अड्डा वही कहीं आसपास होना चाहिए। सर जुलाकी के आदमी कितने हमें ये नहीं पता है, और आपकी चोट भी बहुत गहरी है। बस मुझे उसी की फिक्र हो रही है। फिक्र तो अब उसे होना चाहिए, उसके दिन गिनती के। सर इस चंदा का तो हुलिया ही बदल गया है। दिन में तो गांव की गोरी थी और अब वेस्टर्न कपड़ों में आ गए। गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। देखते हैं और कितने रंग बाकी हैं इसके। कैंप की तरफ ही जा रही है। सर इसे अभी पकड़ लें? नहीं नहीं, देखते हैं करने क्या वाली है। Damn it! क्या हुआ सर? फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? फिर से मतलब? प्रॉब्लम होगी सर? मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कर सालू के, कुछ कर नहीं तो प्रद्युमन चिल्लाएगा। नजर का चश्मा पहनता है, बुद्धि का चश्मा पहन के काम किया कर यार। सर मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स सर। तो चुपचाप खड़े रहो बस। पंकज बात ये है
कि हरी चीज हमें लगा था ये कोई खास केमिकल है, पर अब हमें पता चल रहा है कि ये तो एक साधारण सा केमिकल है जो हर जगह हर लैब में मिलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये केमिकल यहाँ पे इस जंगल में क्या कर रहा है? वही तो मुझे लगा जुला की सारी दुनिया से बचा करके यहाँ गुपचुप में कुछ खास केमिकल बना रहा है, लेकिन ये तो साधारण केमिकल। ओदा पार निकला चूहा। सर चूहा चूहा। सर ये देखो, ये पेड़ पे निशान देख रहे हो? तो पेड़ पे क्यों निशान बनाया गया है? सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो पेड़ पे निशान लगाते हैं वैसे निशान तो नहीं है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं, जुला के डिपार्टमेंट का काम लगता है, ताकि उसके आदमी रास्ते भटक न जाए। ट्रक की आवाज? ट्रक जंगल में? हॉर्न भी बजा रहा है। ये हॉर्न नहीं, सिग्नल है। चलो देखते हैं। झाड़ियों में से आवाज आ रही है। सर ये चंदा कहाँ चली गई? ओह, चकमा दे के भाग गई, लेकिन गई तो कैंप की तरफ है। देखते हैं। अभिजीत सर, अभिजीत, सर सर अरे अभिजीत, क्या हुआ? कहाँ थे तुम लोग? हम लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे, अचानक गायब हो गई। इधर आई क्या कोई लड़की? नहीं सर, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। गई कहाँ? सर सर जल्दी आइए, कोई खीर बना रहा है। पीछे हटो, खीर नहीं है ये, बेवकूफ, ये अफीम का नशा है। चलो भागो, अफीम का धुआं है।
भागो भागो, फास्ट करो, चलो कम। अफीम और कपूर जलाने से क्या होता है ये तो सबको पता चल गया। अब ये देखते हैं कि सीआईडी के थप्पड़ से क्या होता है। इस पूरे खेल में मेरा काम सिर्फ लोगों को बेहोश करना था, अफीम और कपूर के जरिए। मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। अब ये भी बता दो, ये सारा खेल कौन खेल रहा है? जुलाकी। मगर वो कोई आत्मा वत्मा नहीं है, आम इंसान ही है वो हमें पता है। तुम ये बताओ, ये डर का कारोबार क्यों फैला रहा है जंगल में? कौन सा खुफिया काम चल रहा है यहाँ पे? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। मुझे तो वहां बबलू ने काम पर रखवाया था। कौन बबलू? बबलू टीका। वो जुलाकी के गिरोह में शामिल है, मगर अब तक तो वो जंगल से निकल चुका होगा। और ये इस चम्मच पर जो हरा केमिकल लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ जानती हो? मैं नहीं जानती सर। सर, ये जुलाकी उस आम केमिकल को किसी दूसरे चीज के साथ मिला के घातक बना रहा है। बिल्कुल तारिका, ऐसा ही है। वो बच्चे और उनके माँ बाप कहाँ हैं? वो सब ठीक तो है ना? जिंदा है ना वो? पता नहीं। कल रात जुलाकी उन्हें मारने जाने वाला था। मैं नहीं जानती कि बच्चे और उनके माँ बाप वो लोग जिंदा है या नहीं। शायद ऐसा का फोन नहीं लग रहा, और नहीं निखिल का। इससे पहले देर हो जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। कच्चा टोबा। इस झाड़ पे तो कोई निशान नहीं है। निशान इस झाड़ पे आके खत्म हो गया। सर, फिर आगे का रास्ता कैसे पता चलेगा? ये सफेद पत्थर, नहीं, किसी तरफ नहीं है, सिर्फ ये इस तरफ जा रहे हैं। लगता है आगे जाने का ये पत्थर निशान है। हाँ सर, जंगल में कहीं और ये सफेद पत्थर दिखे नहीं। संभाल के सर। हाँ, लगता है ये खास तौर से रखे गए हैं। वो देखो, जंगल के बीचों बीच
डेंट? चलो, होशियार रहना। क्या बात है? ये जंगल के बीचों बीच ये मिनी लैब कहां से आ गया? सर, यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि कुछ बड़ा रिसर्च कर रहे हैं लोग। लगता है उस हरे रंग के केमिकल से यहां पर कोई आविष्कार कर रहा है। एक काम करो, चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर, कैप्सूल मिला है। क्या वो सर? सर, ये ड्रग है। इसका मतलब है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पे नशीली ड्रग बनाई जा रही थी। अब समझ में आया उस जुलाकी का दहशत क्यों फैलाई गई है यहाँ पर, ताकि ड्रग का भांडा ना फूटे। सर, क्वांटिटी देख के लग रहा है कि करोड़ों का माल होगा। इसीलिए तो इंसानों की जिंदगी सस्ती हो गई है अब। सर, ये आवाज कैसी? अरे आइए आइए, मुझ तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब तुझे होगी। चुपचाप अपने आप को सीआईडी के हवाले कर। मुझ तक पहुंचने का सपना मत देख, पहले ये सोच कि इनको कैसे बचाएगा, और अपने आप को मारो इसे। निकल। श्रेया, पंकज, ढूंढो बच्चे कहाँ हैं? समर, तुम?